आज हम सीखेंगे मेथड नंबर 3 ऑफ कंप्लीटली हैजिंग योर निफ्टी रेशो ट्रेड। तो ऑलरेडी हमने दो मेथड शेयर किए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। प्लस हम सीखेंगे नोइंग राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, लाइव मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अलग होता है एंड जो आपको प्रॉफिट दिखाया जाता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो एक्सपायरी वाला होता है। तो आज आपको कुछ और बताएंगे इसके ऊपर, जिससे आपको और हेल्प होएगी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे जानना चाहिए। यू कैन लर्न हैज ऑप्शन सेलिंग एट जीरो फीस। इस कोर्स का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। कोर्स में 6 पार्ट है, तो आप इसको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम मेथड नंबर 3 देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। टुडे इज 27 जून। एक हम ट्रेड बनाते हैं 29 जुलाई एक्सपायरी में। तो मैंने ट्रेड क्या बनाया, 16200 कॉल 1 बाय कर लिया, 16400 कॉल 2 लोड सेल कर दिए। अब हम आगे सीखेंगे इस ट्रेड को हैज कैसे करें, जिससे हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, रिस्क डिफाइन हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हमें बड़े लेवल पे काम करना है, जो आपको हैजिंग है हिडन पावर प्रोवाइड करती है बड़े लेवल पे काम करने के लिए। दिस इज अवर निफ्टी रेशो ट्रेड 29 जुलाई। 16200 कॉल 1 लोड बाय, 16400 2 लोड सेल कर दिए। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आपका एक कॉल अनहैज है, एक लोड आपने बाय किया, 2 लोड सेल कर दिए। अब हम ये देखते हैं उसको हैज कैसे करें, जिससे हमें मार्जिन बेनिफिट भी मिले एंड हमारा रिस्क डिफाइन हो जाए। इस ट्रेड को हैज करने के लिए मैंने नियर टर्म एक्सपायरी का एक कॉल बाय कर लिया। तो अभी मैंने ट्रेड किसमें बनाया है, 29 जुलाई एक्सपायरी में, बट मैंने हैजिंग ले ली 1 जुलाई, जो कि हमारा नियर एक्सपायरी है। आप 1 जुलाई से ले लीजिए, 8 जुलाई से ले लीजिए। यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, या आपका एक होल्डिंग पीरियड होता है कि मुझे इसको 5-6 दिन होल्ड करना है, उस हिसाब से आप उसकी हैजिंग ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, 1 जुलाई की मेरी अनहेज पोजीशन क्या थी, 16400 का एक लोड मेरा एक्स्ट्रा सेल था। तो मैंने क्या किया, 16400 की एक लोड बाय कर लिया नियर एक्सपायरी में। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं, अब हम देखते हैं हमारा जो रिवाइज ट्रेड है वो क्या बन जाएगा। अब आप देखोगे हमारा ये रिवाइज ट्रेड बन चुका है। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है एंड आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट रिस्क रिवार्ड दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो हमारा प्रीवियस ट्रेड था उसको देखते हैं, वहां पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट था एंड हमारा क्या लॉस एंड प्रॉफिट था। जब हमने एक निफ्टी रेशियो ट्रेड लिया जिसमें कोई हैजिंग नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, अराउंड 17%। एंड आपका जो पे ऑफ डायग्राम है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। जब हमने हैजिंग ले ली, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना हो चुका है, 98.6%। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड हो चुका है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आपको पे ऑफ डायग्राम के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या आपका ये ब्रेक इवन या रिस्क रिवॉर्ड, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, जो भी ये सब पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं, ये रेलिवेंट है अगर आज एक्सपायरी है। आपको प्रूव भी कर देता हूं। आप यहाँ पे देखिए नीचे, ये मेरा ओरिजिनल निफ्टी रेशो ट्रेड है। नीचे आप देखना नेक्स्ट एंड डेज, मतलब कि एक दिन, 2 दिन, इस ब्लैक डॉट को आप एक दिन मान सकते हो। आप देखोगे कितने दिन यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कि ये आपको सॉफ्टवेयर अब ये दिखा रहा है, जो आपको सॉफ्टवेयर में ये पे ऑफ डायग्राम है ये रेलिवेंट है अगर आज एक्सपायरी हो। अगर आज एक्सपायरी है तो आपका ये पे ऑफ डायग्राम बनेगा, बट लाइव मार्केट में पे ऑफ डायग्राम कुछ और होता है। तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अब मैंने जब ट्रेड को रिवाइज कर दिया 1 जुलाई, अब यहाँ पर नीचे दिखाता हूं नेक्स्ट एंड डेज, उसमें कितने आ रहे थे, अराउंड एक महीने के डेज आ रहे थे। यहाँ पे आपको कितने आ रहे हैं, ब्लू डॉट 1 2 3 4, मतलब कि अब आपको जो पे ऑफ डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
ये आपको ये दिखा रहा है अगर 1 जुलाई को आपका मार्केट यहाँ पे होएगा तो आपको कितना प्रॉफिट होएगा, कितना लॉस होएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, आपको जब निफ्टी रेशो ट्रेड आपने लिया 29 जुलाई का, जस्ट आपने दोनों की दोनों स्ट्राइक ली, तब आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा था कि अगर मार्केट 29 जुलाई को यहाँ पे होएगी तो आपको इतना प्रॉफिट आएगा। बट 29 जुलाई के लिए 1 महीना पड़ा है, तो आपका प्रॉफिट लाइव मार्केट में डिफरेंट होएगा। नीचे आप चेक कर सकते हो नेक्स्ट एंड डेज, मतलब कि आप यहाँ पे थीटा को चेक कर सकते हो आगे जाके कि नेक्स्ट एंड डेज में क्या हो सकता है। तो जब मार्केट आपकी एक्सपायरी होएगी तब आपका ये पे ऑफ डायग्राम बनेगा। अगर आपने लाइव मार्केट में आपको पे ऑफ चार्ट देखना है किसी स्ट्रेटजी का, 1 जुलाई की अगर एक्सपायरी हो, जब आप ऐसे मान लीजिए 1 जुलाई को अगर मार्केट यहाँ पे होएगी तो मेरा क्या पे ऑफ डायग्राम होएगा, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसका रेलिवेंस ये था, एक तो आपको हैजिंग मिल गई, आप इसको ट्राई कीजिए, 6-7 दिन का होल्डिंग पीरियड है, आप इसके थ्रू काम कर सकते हो, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ ये बताना चाहता था, जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे सॉफ्टवेयर में दिखाई दिया जाता है, ये कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि अगर एक्सपायरी होगी 29 जुलाई की तो आपको ये पे ऑफ चार्ट बनेगा, बट लाइव मार्केट में आप 29 जुलाई तक इस ट्रेड को होल्ड नहीं करोगे, पहले ही एग्जिट कर दोगे। एंड ये आपको बताता है अगर 1 जुलाई तक आप इस ट्रेड को होल्ड करते हो एंड आपकी मार्केट यहाँ पे होती है तो आपको क्या हो जाएगा। बट ये भी आपको पूरा नहीं बताता क्योंकि अदर फैक्टर भी हैं। 29 जुलाई वाला आपको पूरा बताता है अगर आज एक्सपायरी होएगी तो ये हो जाएगा, बट ये लाइव मार्केट में आपको 1 जुलाई का बता रहा है कि 1 जुलाई को अगर मार्केट यहाँ पे होएगी तो क्या हो जाएगा। बट अदर फैक्टर भी आ जाते हैं, इसलिए आपको ये बताना चाहता था कि लाइव मार्केट में काम करना है, आपका जो पे ऑफ डायग्राम है आपके दिमाग में बनना चाहिए कि लाइव मार्केट में अगर मार्केट यहाँ पे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। इतना काम आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर पे ऑफ डायग्राम देख के काम करना होता तो कोई भी कर लेता, इतना काम इजी होता तो इंडिया में कोई भी गरीब नहीं होता। 50,000 1 लाख लगाकर कोई भी इसमें पैसा लगाता और पैसा बनता जाता एंड उसको पैसा डेली आता रहता, बट इतना आसान नहीं है। सो अगर लाइव मार्केट में काम करना है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में अगर मार्केट यहाँ पे चली जाएगी तो क्या होएगा, अगर नीचे चली जाएगी तो क्या होएगा, कब मुझे एडजस्टमेंट करनी है। हम अपने टेलीग्राम के ऊपर ट्रेड भी देते हैं, लाइव होल्डिंग रेंज ये है इस ट्रेड की, तो आप उसको कोरिलेशन कर सकते हो। तो हमेशा हमारा मोटिव ये होता है लाइव मार्केट में ऐसा है तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा होएगा तो ऐसा करेंगे, जो भी मार्केट देगी उस हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सर कोई ऐसा ट्रेड बताइए मैं 15 डेज उसको होल्ड करना चाहता हूँ, अगर हम कोई ट्रेड दे भी दें उसके बाद अगर मार्केट उसी दिन मार्केट 500 पॉइंट का फॉल आ जाता है निफ्टी में, तो मुझे नहीं पता उस केस में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या होल्ड करना पड़ेगा, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। तो ऐसा कोई ट्रेड होता नहीं है हम एडवांस में बता दे 15 दिन का इसका होल्डिंग पीरियड है, वो सिचुएशन के ऊपर है। जैसे कि मार्केट ने 500 पॉइंट गैप डाउन किया, नेक्स्ट डे फिर 500 पॉइंट गैप डाउन कर दिया, फिर गैप डाउन कर दिया, ऐसे केस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें बस अपनी मैथोलॉजी को फॉलो करना है। तो अगर आपको लाइव मार्केट में देखना है, हम अपनी एक्सेल यूज करते हैं, हमें एक लाइव मार्केट में पता चल जाता है कि इतना ऊपर जाएगी तो क्या होएगा, इतना नीचे जाएगी तो क्या होएगा। तो आपको अपना मैथोलॉजी बनानी पड़ेगी जिससे आपको लाइव मार्केट में आपका पे ऑफ पता चल पाए। नहीं तो आपको इतना शार्प होना पड़ेगा आपके दिमाग में जो पे ऑफ चार्ट बने, बार बार सॉफ्टवेयर नहीं देख सकते, डिफरेंट स्ट्राइक सिलेक्शन नहीं कर सकते इस सॉफ्टवेयर को देखकर, तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना काम आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तो आज हमने ये डिस्कस किया, अगर आप किसी रेशियो ट्रेड को हेज करना चाहते हो नियर एक्सपायरी से, जो भी आपकी अनहेज लेग है उसको बाय कर लीजिए। अगर आपका होल्डिंग पीरियड मतलब कि आपको लगता है 6-7 दिन में प्रॉफिट आ जाएगा तो वीकली से हेजिंग ले लीजिए। अगर आपका 15 दिन है स्टार्टिंग में व्यू
तो आप उस हिसाब से हैजिंग ले सकते हो, बट लाइव मार्केट में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान भी दीजिए। हैजिंग से आपको बेनिफिट क्या होगा, आपका मार्जिन कम हो जाएगा, आपका रिस्क डिफाइन हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं अगर क्वांटिटी को बड़ा करना है, बड़े कैपिटल पे काम करना है, आपको हैजिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपका मार्जिन जब आपने ओरिजिनल ट्रेड लिया था, ये 75 का लॉट साइज है अभी, वैसे 50 का लॉट साइज आपका मंथली में आ चुका है, तो ये रिवाइज हो जाएंगे सॉफ्टवेयर, बट आपको एक बताना चाहता हूँ क्या बेनिफिट होता है। अगर अभी 50 का लोड साइज है, वीकली में 75 है, तो आप 3 लोड मंथली के कीजिए, 2 लोड आप वीकली के हैजिंग के लिए ले लीजिए, जस्ट क्वांटिटी मैच करनी है। जैसे कि अगर आप ओरिजिनल ट्रेड बनाते 1,34,000 के आसपास का मार्जिन लगता, बट जब मैंने 1 जुलाई की हैजिंग ले ली, मेरा मार्जिन ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। तो ये बेनिफिट होता है हैजिंग का, आप इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दो और मेथड है वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप उसमें काम कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।